क्या आप जानते हैं एक रहस्यमयी मकान जहां पर एक परिवार रहने के लिए आया। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर घर में अजीब चीजें होनी शुरू हो गईं। ये खुद परिवार के मुखिया ने मीडिया में बताया। बच्चे बीमार पड़ने लगे, घर में अजीब स्मेल आती थी। आधी रात में इनकी बेटी छत पर जाकर खड़ी हो जाती, पूछने पर कहती पता नहीं कैसे आ गई, कोई लेकर आया, जबकि ये तो नीचे सो रही थी। बाकियों के साथ भी ऐसा ही कुछ अजीब होने लगा। इन्होंने घर को ही छोड़ दिया। आमतौर पर जब कोई गायब हो जाए तो उसकी रिपोर्ट लिखाई जाती है पुलिस स्टेशन में, लेकिन क्या हो जब पुलिस स्वयं ही महीनों पुरानी कही सुनी बात को लेकर केस दर्ज कर ले और इन्वेस्टिगेशन भी करने लग जाए। फिर जो सच्चाई दीवारों के पीछे से निकलती है उसने आस पड़ोस के लोगों को भी हैरान कर दिया। इन्हें भनक तक नहीं थी कि पिछले साल यहाँ पर इतनी भयानक चीज हुई है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं रूबी समीर अंसारी केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के फतेहवाड़ी थाना क्षेत्र से। यहीं सरखेज करके एक लोकेलिटी पड़ती है। ये एक शांत इलाका है। यहाँ पर ढेर सारे छोटे छोटे मकान बने हुए हैं जहाँ पर नॉर्मल फैमिली रहा करती हैं। ज्यादातर लोग रोज कमाने खाने वाले हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं। सभी मिलजुल कर रहते थे। 4 नवंबर 2025 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन, दोपहर का समय है। अचानक यहाँ पर ढेर सारी सरकारी गाड़ियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा पहले कभी इस इलाके में हुआ नहीं था। उसमें जिले के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, गुजरात क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स, लोकल पुलिस ऑफिसर्स, फॉरेंसिक टीम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी, मजदूर इत्यादि लोग थे। इन सभी को देखकर वहां के लोगों को अजीब लगने लगा। आखिर यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या हुआ। पहले कभी इतने सारे लोग ऐसे ऑफिसर्स यहाँ पर नहीं आए थे। लोकल्स में फुसफुसाहट शुरू हो गई। वो पूरी टीम कुछ खोजबीन करते हुए इस जगह पर आई थी। गलियों से होते हुए A6 नंबर के इस मकान के पास वो लोग आते हैं। ये घर कई दिन से लॉक था। पहले यहाँ पर 2 अलग अलग समय में 2 अलग अलग परिवार रह चुका है, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं रहते, कहीं और शिफ्ट हो गए। इस घर में ताला लगा हुआ था। ऑफिशियल्स के पास इस घर की तलाशी लेने के लिए पूरी परमिशन थी, कोर्ट ऑर्डर था। घर का ताला निकालकर फॉरेंसिक टीम अंदर गई और जांच करना शुरू कर दिया। सभी के मन में कई सारे सवाल थे। वैसे कई दिनों से इस इलाके में काफी हलचल बढ़ गई थी, खासकर इस घर के आसपास। कुछ अनजान लोग आस पड़ोस के लोगों से आकर इस घर और यहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में पूछताछ कर रहे थे। ये घर समीर अंसारी नाम के एक आदमी का था। इनका पूरा नाम है मोहम्मद इसराइल अकबर अली अंसारी, लेकिन लोग समीर अंसारी के नाम से जानते हैं। ये एक राजमिस्त्री हैं, घर बनाने का काम करते हैं। घर पर इनकी पत्नी रूबी अंसारी और 2 बच्चे भी रहा करते थे, 8 साल का बेटा और 4 साल की बेटी। समीर और रूबी मूल रूप से बिहार के सिवान जिले के रामपुर गांव के रहने वाले हैं। पड़ोसियों के अनुसार ये फैमिली लगभग 5-6 साल से इस इलाके में रह रही है, लॉकडाउन के पहले से हैं। इतने समय से रहते हुए परिवार की जान पहचान आसपास के लोगों से काफी हो गई थी। लोग घुल मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के घर पर भी आना जाना होता था। फिर ये परिवार नवंबर 2024 के आसपास घर को पूरी तरह से खाली कर देता है। जो मुखिया थे समीर अंसारी, वो भी दुबई चले गए काम करने के लिए, और बाकी इनका परिवार वापस गाँव चला गया, बिहार के सिवान। लेकिन जाने से पहले घर की मालकिन यानी रूबी ये मकान किराएदार को दे देती हैं, पठान माजिद खान। ये अपनी वाइफ और 8 बच्चों के साथ यहाँ पर आकर रहने लगे। मकान इनके लिए ठीक ठाक था, ज्यादा किराया भी नहीं देना, आर्थिक रूप से सूट कर रहा था। पर इन्हें भी ना चाहते हुए घर को खाली करना पड़ जाता है। ये भी यहाँ से चले गए। अब इस घर में कोई रहना क्यों नहीं चाहता। आपको पता ही होगा कि पुलिस ऑफिसर्स के पास अपने अपने इन्फॉर्मर्स होते हैं, मुखबिर होते हैं, जिनका काम होता है पुलिस को ऐसी इन्फॉर्मेशन ला कर देना जिससे किसी बदमाश को पकड़ने में मदद मिले, कोई केस सॉल्व हो सके। जो काम पुलिस ऑन रिकॉर्ड नहीं कर सकती, सीक्रेट ऑपरेशन के लिए परमिशन नहीं मिलता, उसमें ये अपने आदमियों को लगा देते हैं जो आम पब्लिक में घुल मिलकर रहते हुए काम करते हैं। ऐसा ही कुछ इस केस में भी है। अगस्त 2025 के आसपास की बात है। एक इन्फॉर्मर से गुजरात क्राइम ब्रांच के ऑफिसर की बात हुई। वो ऑफिसर को एक हैरान करने वाली चीज बताते हैं। कहा कि एक आदमी है जो लगभग साल भर से गायब है, वो अब इस दुनिया में भी नहीं है। ये खबर अभी तक बाहर नहीं आई, किसी को भी पता नहीं, कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि खुद उसके घर के लोग भी। 1 साल से ये बात दबी हुई है। इन्फॉर्मर ने आगे कहा कि चाहे तो आप पता कर लीजिए। ये सुनकर ऑफिसर एक पल के लिए हैरान रह गए, कैसी हवाई बातें कर रहे हो। हालांकि ये इन्फॉर्मर काफी भरोसेमंद थे, इनकी बात कभी झूठी नहीं गई थी। इन्हें ये जानकारी भी अजीब तरीके से मिली, जो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। ऑफिसर ने कहा कि आप अपने लेवल पर और भी जानकारी जुटाओ, और ये भी अपने सीनियर से बात करते हैं। क्राइम ब्रांच के एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं SJ जडेजा, इन तक ये खबर पहुंचती है। इन्होंने इसको गंभीरता से लिया और चुपचाप अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पहले तो गायब हुआ वो आदमी आखिर है कौन,
पता चला उसका नाम है समीर अंसारी। मुखबिर ने उसका लोकल एड्रेस भी निकाल कर दिया, जो वही सरखेज इलाके का A6 वाला मकान है। सबसे पहला काम था कि यह जानकारी सही है या नहीं, इसको वेरीफाई करना, उस आदमी के बारे में और भी डिटेल पता करना। ऑफिसर्स ने फतेहवाड़ी पुलिस थाने में जितने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुए हैं साल भर के अंदर, उनको चेक करना शुरू कर दिया। समीर अंसारी की भी रिपोर्ट किसी ने लिखाई हो। अब वो कहीं मिल नहीं रहा तो उसके परिवार ने, दोस्त ने या जान पहचान के किसी और ने इन्फॉर्म किया हो, कंप्लेन की हो, मगर पुलिस स्टेशन में समीर की कोई भी रिपोर्ट नहीं मिलती है। अब आसपास में और भी जो थाने थे, चौकियां थी, वहां भी पता किया जाने लगा। वहां भी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं मिलती है। एक आदमी गायब है और किसी ने भी कंप्लेन नहीं की, ये थोड़ा अजीब था। सादे कपड़ों में ऑफिसर्स उस इलाके में गए जहां समीर रहता था। इस टाइम घर पर दूसरे वाले किराएदार का परिवार रह रहा था। पुलिस ने इनसे बातचीत की, साथ ही साथ आस पड़ोस के लोगों से भी बात हुई। किराएदार ने बताया कि 2024 के आखिरी महीने में यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। यह मकान रूबी अंसारी से लिया था, यानी समीर की पत्नी। पड़ोसियों ने बताया कि समीर दुबई गए हुए हैं कामकाज करने और रूबी अपने गांव चली गई है सासू माँ के पास। पुलिस के मन में कुछ डाउट हो रहा था, कहीं वो इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं, मुखबिर को कुछ गलतफहमी हो गई हो। इन्हें सच्चाई तक तो जाना था, काम ही यही है। पड़ोसियों से समीर और रूबी का मोबाइल नंबर मिल जाता है। एक टीम समीर के गांव भी भेजी गई। ये सब चीजें करने में काफी समय लग रहा था। जब ऑफिसर सिवान के रामपुर गांव पहुंचे और समीर के परिवार से बातचीत किया तो कुछ हैरान करने वाली चीजें पता चली। समीर और रूबी ने 2016 के आसपास शादी की थी, वो भी अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर, जिस वजह से परिवार ने इनको त्याग दिया, रिश्ता ठुकरा दिया। समीर अपनी पत्नी को लेकर रोजी रोटी की तलाश में गुजरात के अहमदाबाद चले आए। इनके पिता का स्वर्गवास हो चुका है, घर में माँ है, माँ से भी इनका संपर्क नहीं था। अहमदाबाद जाने के बाद तो कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है, इसीलिए करंट टाइम में समीर कहाँ पर होगा इनको कोई आइडिया नहीं। और हाँ, जो रूबी थी वो भी यहाँ पर नहीं आई, उससे भी कोई संपर्क नहीं है, बच्चे भी यहाँ पर नहीं। मतलब समीर के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली ही लापता है। उधर समीर का कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला गया, साथ में उसकी आखिरी लोकेशन कहाँ पर थी ये भी देखते हैं। पता चला कि उसका नंबर सितंबर-अक्टूबर 2024 से एक्टिव नहीं है। उसने किसी से भी बातचीत नहीं की। पुलिस ने समीर की हर मौजूदगी को इन्वेस्टिगेट किया, उसकी ऑफलाइन जिंदगी से लेकर ऑनलाइन जिंदगी यानी सोशल मीडिया। 1 साल से उसकी प्रेजेंस कहीं पर भी नहीं है। साइबर टीम उसके मोबाइल फोन का IMEI नंबर भी पता कर लेती है। इससे जानकारी मिला कि समीर के फोन में कोई दूसरा सिम नहीं लगाया गया। पहले जो था उसका नंबर तो पुलिस के पास है, वो सिम कार्ड भी फोन से निकल चुका है। इसके बाद लगने लगा कि समीर सच में इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद ऑफिशियल्स ने दूसरे तरीके से अपनी जांच आगे बढ़ाई। अब अलग तरह से पड़ोसियों से पूछताछ किया जाने लगा कि कब आपने समीर को आखिरी बार देखा था, उसका परिवार कब तक यहाँ पर था, कोई अजीब बात आपने नोटिस की हो। समीर की आखिरी लोकेशन में भी यही एरिया मिलता है, यानी वो कभी भी यहाँ से बाहर गया ही नहीं। उसका फोन यहीं पर स्विच ऑफ हुआ है। जिनके साथ वो राजमिस्त्री का काम करते थे, ऑफिसर्स उनके पास गए, उनसे बातचीत किया। पता चला कि अचानक से ही समीर ने बिना बताए काम पर आना बंद कर दिया था। फिर दूसरी बार कभी दिखा नहीं। उसने कॉल करके भी सूचित नहीं किया। घर के आसपास कोई CCTV कैमरे भी नहीं लगे हैं। ये एरिया भी ऐसा था कि अंधेरा होने पर पूरा सन्नाटा पसर जाता। यहाँ बाहर कहीं स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगा, रोड अंधेरे में समाये रहता है। ये भी ढंग का नहीं है, ये इलाका डेवलप्ड नहीं था। आगे जो नए वाले किराएदार थे वो भी घर को खाली करके अपने परिवार को लेकर चले गए। पुलिस ऑफिसर्स ने रिश्तेदार, पड़ोसी, साथ काम करने वाले कर्मचारी सभी से पूछताछ की, पर किसी के पास भी कोई जानकारी नहीं। सबका यही कहना था कि समीर दुबई में है। शुरुआत में पुलिस के लिए ये घर कोई संदेहजनक नहीं था, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक किराएदार रह रहे हैं। लेकिन जब घर खाली हुआ और पड़ोसियों ने उस किराएदार के यहाँ से जाने की वजह बताई, वो भी काफी संदेह पैदा करने वाला था। पहली बात, समीर घर से गायब हो गया। वो दुबई में है, लेकिन किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, कभी बातचीत नहीं हुई। कुछ पड़ोसी करीबी हो गए थे, उनके पास इनका नंबर भी था, लेकिन कभी हालचाल के लिए कॉल नहीं किया, ना ही फोन उठाया। दूसरी बात, ये इलाका मिलनसार लोगों का था, घुल मिलकर लोग रहते थे। कौन आता जाता है, किसके घर में कौन लोग हैं, सभी जानते थे। लेकिन किसी भी पड़ोसी ने समीर को घर से बाहर कहीं जाते हुए नहीं देखा था। अगर रात को भी जाता तो कोई ना कोई देख लेता। ऊपर से जाने से पहले समीर जरूर बताते कि दुबई जा रहे हैं। रोज पड़ोसियों से हाल चाल लेते, बातचीत होती। तो वो घर से बाहर कहीं गए नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। तीसरी बात, जिनके साथ वो काम करते थे उन्हें भी काम छोड़ने की बात नहीं बताई, अपने बकाया पैसे भी लेने के लिए नहीं आए। इन सब चीजों को मिलाकर जब समीर घर से कहीं गए ही नहीं, इनका फोन भी यहीं पर इनएक्टिव हुआ, फिर ये कहाँ जा सकते हैं। ऑफिसर्स के मन में काफी सवाल थे। मुखबिर भी जानकारी जुटाने में लगे हुए थे। ये सभी जांच पड़ताल शांति से, चुपचाप तरीके से चल रही थी। ऐसा किसी को भी ना लगे कि केस की जांच हो रही है और पुलिस वाले इसके पीछे हैं। अगर खबर पब्लिक में आई तो जो साजिश के पीछे होगा वो सतर्क हो सकता है।
लगभग 3.5 महीने क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन चलती है। इसमें इन्हें एक पुख्ता सबूत हाथ लग जाता है, एक जीता जागता आदमी। 4 नवंबर के दिन ही क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर एस.जे. जडेजा की कंप्लेन के आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया। कोर्ट से परमिशन लेते हैं। इसके बाद इसी दिन 4 नवंबर को क्राइम ब्रांच के ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, लोकल पुलिस ऑफिसर, फॉरेंसिक टीम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी, साथ में वो आदमी, सभी लोग यहाँ पर आते हैं। इस आदमी के कहने पर घर का ताला तोड़ा गया और अंदर जाते हैं। ये केवल एक कमरे का मकान है। दरवाजा खुलते ही ये कमरा है, फिर एक किचन है सामने ही। घर के बाहर बरामदा है और साइड में टॉयलेट है। वहीं सीढ़ी भी है जिससे छत पर जा सकते हैं। उस आदमी ने किचन के फर्श की तरफ इशारा किया। यहाँ टाइल्स लगे हुए थे। कर्मचारियों ने टूल्स के साथ यहाँ पर खुदाई करनी शुरू कर दी। कई घंटों की मशक्कत के बाद 3-4 फीट तक की मिट्टी बाहर निकाली गई। यहीं से फॉरेंसिक टीम को कुछ अवशेष मिलते हैं। इस आदमी के अनुसार वो सब समीर के हैं। पुलिस ने सब कुछ इकट्ठा करके एफएसएल भिजवा दिया, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जांच के लिए। ये सब देखकर आस पड़ोस के लोगों में दहशत आ गया। इस घर में ऐसा कुछ हुआ है इन्हें भनक तक नहीं। इतने दिनों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कभी कुछ संदेह नहीं हुआ। इन्हें लगता था कि समीर तो दुबई में है, सऊदी है, लेकिन वो तो इसी घर में किचन की जमीन के नीचे था। जिस आदमी की निशानदेही पर यह सब कुछ मिला, पुलिस ने इसको ऑफिशियली हिरासत में ले लिया। इसका नाम है इरफान अकबर भाई वघेला। इसका घर भी पास में ही मकान नंबर 15 है। समीर का घर 6वें नंबर पर था और इरफान का 15वें। अब तक रूबी अंसारी, जो समीर की वाइफ थी, इरफान की निशानदेही पर 5 नवंबर को इसको भी अरेस्ट किया गया। पुलिस 2 और लोगों को उठाती है। इरफान के मामा का लड़का रहीम अलायस साहिल सलीम शेख और मौसी का बेटा मोहसिन अलायस फैजुल नाजिर खान पठान। इन दोनों की उम्र 20-22 साल है और ये भी फतेहवाड़ी के रहने वाले हैं। टोटल 4 लोग अरेस्ट होते हैं। 2016 में रूबी और समीर ने शादी की थी। इससे पहले दोनों ने 2 साल तक एक दूसरे को डेट भी किया। ये एक ही इलाके के रहने वाले थे, बिहार के सिवान का रामपुर गाँव। घर वालों के विरोध के चलते इन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया। खासकर रूबी ने पति पर दबाव बनाकर दूसरी जगह रहने को कहा। फिर ये लोग गुजरात के अहमदाबाद चले आए। समीर ने यहाँ पर मेहनत मजदूरी करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे मेहनत करके इन्होंने फतेहवाड़ी के सरखेज में ये घर बना लिया। लॉकडाउन से पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। समय के साथ इनके 2 बच्चे होते हैं, जो करंट टाइम के हिसाब से 8 साल का बेटा है और 4 साल की बेटी। इनका राजमिस्त्री का काम था, ठीक ठाक कमाई होती थी। समीर ने घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रखी, सब कुछ हंसी खुशी से चल रहा था। हालांकि इनकी एक बुरी आदत थी, शराब पीना। इसके चलते पति पत्नी में कभी कभी झगड़े भी होते थे। लोगों ने समीर को आखिरी बार सितंबर 2024 के महीने में देखा था, फिर वो गायब हो गए। पत्नी ने ही सबसे कहा कि वो दुबई चले गए। शुरू में पड़ोसियों को थोड़ा अजीब लगता है कि अचानक कैसे चले गए, बताया भी नहीं, लेकिन खुश भी थे कि अच्छा काम करेंगे, बाहर गए हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी। उनके जाने के बाद पत्नी 1-1.5 महीने घर में रहती है। ये बिल्कुल नॉर्मल थी, हंसी खुशी रहती, पड़ोसियों से बातचीत करती। बातों बातों में उनसे कहा कि कोई किराएदार मिले तो जरूर बताना, ये अपने घर को किराए पर देंगी। ऐसे ही एक पड़ोसी का कोई जानकार था, उन्हें किराए पर घर की तलाश थी। ये वही आदमी है, पठान माजिद खान। ये यहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं अपने पूरे परिवार के साथ 2024 के आखिरी महीने में। रूबी ने घर को खाली कर दिया। सबसे बोली कि अब पति यहाँ पर नहीं है तो ये रहकर क्या करेगी, इसलिए गाँव जा रही है। जब नए किराएदार इस घर में आए तो 6 महीने तक सब कुछ नॉर्मल रहता है। फिर इनके परिवार को अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। ये मीडिया में स्वयं बताते हैं कि इनके बच्चे बीमार पड़ने लगे और ठीक नहीं हो रहे थे। रात को ठीक से सो नहीं पाते, अजीब सपने आते कि घर से निकल जाओ, ये घर मेरा है। घर में अजीब स्मेल भी आती। रात में 2 बजे बेटी अचानक उठकर छत पर जाकर खड़ी हो जाती। माता पिता के पूछने पर वो बताती कि कैसे आ गई पता नहीं। इन सब चीजों को लेकर कई बार इन्होंने रूबी से बात की। वो मना करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 1-2 बार आकर उसने चेक किया, फिर उसने कहा कि अगर यहाँ पर नहीं रहना तो चले जाओ। परिवार यहाँ पर रहना तो चाहता था, लेकिन अजीब चीजों के चलते कैसे रहे, कैसे क्या करें। इन्होंने रूबी से कहा कि तुम ही नया घर ढूंढ दो, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। रूबी ने उनके लिए दूसरा घर खोजा। जब क्राइम ब्रांच की टीम जांच करने के लिए घर पर आई थी, उससे करीब 10 दिन पहले ही किराएदार ने घर को खाली कर दिया था। समीर के गायब होने से करीब 1 साल पहले इरफान वघेला इस एरिया में आया था और मकान नंबर 15 में शिफ्ट हुआ। इसकी 2 बीवियां और 4 बच्चे हैं, दोनों से 2-2 बच्चे। ये रंगाई पुताई का काम करता है। चूंकि एक ही एरिया में रहते हैं तो एक दूसरे के घर पर भी आना जाना होता था। कभी कभी समीर जब शराब पीकर घर पर आते और पत्नी से झगड़ा करते तो इरफान आकर छुड़ाते थे। इसी तरह से इरफान और रूबी के बीच बातचीत होनी शुरू हो जाती है। इरफान भी अक्सर रूबी से मिलने के लिए घर पर आने लगा, खासकर समीर जब बाहर होता। इरफान की ऑलरेडी 2 बीवियां हैं, फिर भी किसी और महिला से मिलने के लिए आता। इनके बीच नजदीकियां बढ़ती हैं। एक दिन कोई पड़ोसी समीर को यह बात बता देता है कि तुम्हारी गैर हाजिरी में इरफान घर पर आता है और कई घंटे रुकता भी है। ये सब सुनकर समीर को विश्वास नहीं होता।
इसने खुद ही जांच करने के लिए प्लान बनाया। ये बाहर जाने का बहाना देकर छिप जाते हैं और इंतजार किया। जब रूबी अपने प्रेमी को बुलाती है तो समीर इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। वापस झगड़े हुए समीर ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, ये सब काम मत करो। रूबी चाहती तो शांत हो सकती थी, लाइफ सही चल रही थी, पति काम कर रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन ये झूठा आश्वासन देती कि अब इरफान से नहीं मिलेगी, इसे माफ कर दो। पर ऐसा कभी होता नहीं था, ये मिलते थे। पति और भी शराब पीने लगे, पति पत्नी के बीच झगड़ा बढ़ने लगा। इसी के बाद रूबी काफी परेशान हो जाती है। इसने सोचा कि अब समीर को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसने इरफान से बात किया। दोनों कथित तौर पर प्लान बनाते हैं। सितंबर 2024 में जब एक शाम समीर शराब पीकर घर पर आया और पत्नी से झगड़ा करके सो गया तो पत्नी अपने प्रेमी को कॉल करके बुलाती है। दरवाजा खुला रखा ताकि खटखटाने की जरूरत ना पड़े, इससे शोर हो सकता है, आसपास के लोगों को पता चल जाएगा कि घर पर कोई आया है। पड़ोसियों के घर भी आसपास हटे हुए थे। इरफान अपने दोनों कजन भाई साहिल और फैजू के साथ घर पर पहुंचा। समीर शराब के नशे में सो रहा था। चूंकि ये राजमिस्त्री हैं तो घर में कंस्ट्रक्शन के सामान टूल्स तो होंगे ही। दोनों कजन्स ने इनका हाथ और पैर पकड़ा। इरफान तेजधार चाकू चलाता है। कुछ ही देर में कहानी समाप्त हो गई। इसके बाद इनको ठिकाने भी लगाना था, लेकिन बाहर कैसे लेकर जाएंगे, कोई देख सकता है। ये लोग फिल्में, टीवी सीरीज वगैरह भी देखते थे। कथित तौर पर रूबी ने कहा कि किचन में दफन कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा। इसके बाद तीनों चारों मिलकर यहाँ पर गड्ढा बनाते हैं। उस आदमी के कई हिस्से किए गए, ऊपर नमक छिड़कते हैं और मिट्टी में दफन कर दिया। अगले दिन सीमेंट और टाइल्स खरीद कर लाए और फर्श पर लगा दिया ताकि अच्छे से सब कुछ सील पैक हो जाए, बदबू ना आए और किसी को भी संदेह ना हो। इसके बाद रूबी घर में आराम से रहने लगी, बच्चों के साथ किचन में खाना पकाती। सबको कहा कि पति दुबई गए हैं काम करने, क्योंकि ये भी जानती थी कि समीर की परिवार से बनती नहीं, कोई संपर्क नहीं है, इसलिए कोई ढूंढते हुए आएगा नहीं, कोई आवाज नहीं उठाएगा। इसके बाद ये खुलकर इरफान से मिलने जुलने लगी। इरफान घर पर आता था, कभी कभी रात भर रुकता भी और सुबह में अपने घर पर जाता। इससे पड़ोसियों को अजीब लगने लगा। एक पड़ोसी ने पूछा कि इरफान यहाँ पर क्यों आता है, क्यों रहता है। कथित तौर पर रूबी ने कहा कि इरफान ने इसकी पैसों से मदद की है, इसीलिए मिलने के लिए आता है। इसमें दिक्कत क्या है, उसके इस पर एहसान है। पड़ोसी ने समीर के नंबर पर कॉल लगाया, लेकिन उसका फोन रूबी उठाती है। रूबी ने कहा कि पति ने अपना नंबर इसे दे दिया है, वो दुबई जाकर नया नंबर लेंगे। जब नया नंबर पड़ोसी मांगते तो कहती कि भेजा नहीं, कोई ना कोई बहाना बना देती। कभी कभी ये जानबूझकर पड़ोसी से कहती कि समीर से बात हुई, काम अच्छा चल रहा है, वो ठीक है। काम के चलते उनको टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए ज्यादा बात नहीं हो पाती। फिर ये नए किराएदार को घर सौंपकर यहाँ से गाँव जाने की बात कहकर चली गई। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद किसी पड़ोसी ने इसे इरफान के साथ बाजार में घूमते हुए देख लिया। पास जाकर पूछती है कि क्या कर रही हो, तुम तो गाँव गई थी। कथित तौर पर इरफान पड़ोसी पर गुस्सा हो गया और कहा कि तुम इन लोगों से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। पड़ोसी अपने घर पर जाकर बताती है। फिर इलाके में कानाफूसी शुरू हो गई इरफान और रूबी को लेकर। रूबी ने सबसे झूठ कहा था कि ये गांव जा रही है, बल्कि ये गुजरात में ही थी। कभी बड़ौदा में किराए का मकान लेकर रहती तो कभी सूरत में। इरफान इसका खर्च उठाता, इससे मिलने जाता। जो बातें नए वाले किराएदार ने बताई कि घर में अजीब अजीब चीजें हो रही थीं, उसमें कितनी बातें सच हैं, कितनी झूठ हैं, ये वही जाने। उन्होंने जैसा मीडिया में बताया, हमने वही आपके सामने रखा। मजबूरन उन्हें घर खाली करना पड़ जाता है। अब एक पत्नी का कहना था कि पति इस जगह पर गए हैं, कभी कभी उनसे बात होती है, वो ठीक हैं, पैसे भेजते हैं। इन सब चीजों से किसको डाउट होगा, इसलिए कभी किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया। जो भी रूबी कहती थी भरोसा कर लेते हैं, कभी कोई पुलिस के पास भी नहीं जाता। फिर मुखबिर और पुलिस तक इस केस की जानकारी कैसे हो जाती है। यहाँ पर 4 आरोपी हैं, रूबी, इरफान, साहिल और फैजू। इनमें से किसी एक ने बातों बातों में कहीं पर कुछ बोल दिया था, जो कहीं ना कहीं इसी केस की तरफ इशारे कर रहा था। उसकी यही बातें मुखबिर सुन लेते हैं और अपने लेवल पर जांच पड़ताल किया और ऑफिसर को बताया। इसके बाद ऑफिसर अपने सीनियर को बताते हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस केस को गंभीरता से लिया और 3.5 महीने तक जांच करते हुए तह तक गई। सबसे पहले इरफान को उठाया गया, फिर बारी बारी बाकियों को। ऑफिसर्स चारों को लेकर घटना वाली जगह पर भी जाते हैं रिक्रिएशन के लिए। कैसे कैसे क्या किया था, इनको देखकर लोगों में काफी गुस्सा आया। उनका मीडिया में कहना था कि पुलिस से रिक्वेस्ट है कि रूबी को इन्हें सौंप दें, ये अपने हिसाब से उसको सजा देंगे। शादी के बाद ही दोनों के परिवार ने इन्हें त्याग दिया था, इसलिए इनके होने ना होने की कोई जानकारी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजरात पुलिस और पड़ोस के लोग मिलकर जांच के बाद अंतिम क्रियाकर्म करते हैं। रूबी ने अपने पति से परेशान होकर और अफेयर के लिए उसे रास्ते से हटा दिया, स्वयं जेल चली गई। अब इनके 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा पता नहीं। समीर के रिश्तेदार उनको अपनाएंगे या नहीं, या फिर कोई एनजीओ उनका पालन पोषण करे, इसकी कोई खबर नहीं है। इरफान की 2 पत्नियां और 4 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। ये जानते हुए कि जो कर रहे हैं वो गलत है, फिर भी वही किया, इसका फल भी वैसा ही कुछ मिलेगा। अब सभी आरोपी जेल की हवा खाएंगे।
तो वीडियो को एक बार खत्म करते हैं और कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।